एक लड़का जिसे स्कूल से नफरत थी, जिसने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और जिसकी पहली सैलरी सिर्फ 8,000 रुपए थी, आज वही लड़का 23,000 करोड़ रुपए की कंपनी का को फाउंडर है। तो सवाल यह है कि क्या ये किस्मत थी या कुछ ऐसा जो वो समझ चुका था और बाकी लोग समझ ही नहीं पाए। ये कहानी है निखिल कामत की, ज़ीरोधा के को फाउंडर और भारत के सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड अरबपतियों में से एक। लेकिन उनकी कहानी किसी ओवरनाइट सक्सेस की नहीं है। ये कहानी है गलतियों, नौकरी, संघर्ष और लगातार सीखने की। निखिल का मन कभी किताबों में नहीं लगा। स्कूल उनके लिए एक मजबूरी था, सपना नहीं। 17 साल की उम्र में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन ये कोई रिबेलियन नहीं था, ये था एक अलग रास्ता चुनने का फैसला। जब लोग करियर की शुरुआत ड्रीम जॉब से करते हैं, निखिल ने शुरुआत की एक कॉल सेंटर की नाइट शिफ्ट से। सैलरी सिर्फ 8,000 रुपए महीना, रात भर कॉल उठाना, दिन में दुनिया को समझना, और इसी बीच वो सीख रहे थे एक और चीज, और वो थी स्टॉक मार्केट की बारीकियां। ये वो समय था जब कोई मेंटर नहीं था, कोई गाइड नहीं था, बस था तो ट्रायल, एरर और क्यूरियोसिटी। निखिल ने बहुत छोटी उम्र में ही बिजनेस शुरू कर दिया था। 14 से 15 साल की उम्र में पुराने मोबाइल फोन खरीदना और बेचना शुरू किया। हालांकि एक बार उनकी मां ने गुस्से में सारे फोन तक फेंक दिए थे, लेकिन निखिल रुके नहीं। उल्टा उस घटना ने उन्हें सिखाया कि रिस्क लेना और फेल होना दोनों ही गेम का हिस्सा है। धीरे धीरे निखिल ने एक सवाल बदल दिया। पहले सवाल था मैं जॉब कैसे करूं, अब सवाल बन गया ये शेयर मार्केट इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। यहीं से जन्म हुआ एक आइडिया का। 2010 में उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर शुरू की ज़ीरोधा। उस समय स्टॉक ट्रेडिंग आम लोगों के लिए मुश्किल और महंगा था, लेकिन ज़ीरोधा ने खेल बदल दिया। कम ब्रोकरेज, सिंपल प्लेटफॉर्म और आम आदमी के लिए इजी इन्वेस्टिंग। यहीं से शुरू हुई डिसरप्शन की कहानी। आज ज़ीरोधा भारत की सबसे बड़ी रिटेल ब्रोकरेज फर्म्स में से एक है और निखिल कामत की नेटवर्थ है करीब $2.5 बिलियन की, यानी कि लगभग 23,000 करोड़ रुपए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो खुद कहते हैं मैंने किताबों से नहीं, गलतियों से सीखा है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता का मतलब है डिग्री, नौकरी या फिर एक तय सीढ़ी, लेकिन असलियत यह है कि कई बार सबसे बड़ा रिस्क सही रास्ता चुनना नहीं, बल्कि भीड़ से अलग होकर सोचना होता है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।